चाहिए जी, लोकल चाहिए। 12-13 कैंडिडेट हमारे यहाँ से लोकल। हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, लतिका शर्मा बैठी है, दीपक शर्मा बैठे हैं। लोकल कैंडिडेट ही हमारा समस्या समझेगा हमारी, जो हमारे बीच का ही बंदा होगा, और लोकल को ही हम वोट पाएंगे। बाहर के कैंडिडेट को वोट नहीं पाना चाहते, और नोटा का बटन दबाएंगे। नमस्कार जी, मैं एक सरपंच दमाला कुलदीप सिंह। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें जो पता लग रहा है सोशल मीडिया से कि यहाँ पे हमारे कालका विधानसभा में पैराशूट उम्मीदवार उतारा जा रहा है। हमारे यहाँ से लोकल कोई भी हो उसको टिकट दी जाए, नहीं तो हम यहाँ डटकर विरोध करेंगे बाहरी उम्मीदवार का। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं परविंदर सिंह, वार्ड नंबर 19, सदस्य भारतीय जनता पार्टी, और मेरे साथ एक्स सरपंच दमाला कुलदीप जी, हरविंदर सिंह नागरा, लोगत, गुरदेव सिंह, ग्रेवियंस मेंबर, हरियाणा गवर्नमेंट, और मेरे मार्केट के कुछ सदस्य हैं, जो कि तुरंत एक मीटिंग बुलाई गई है जो इस बारे में है कि बाहर से पैराशूट के किसी उम्मीदवार की संभावना कालका कंस्टिट्यूएंसी के लिए जताई जा रही है। और हम आज इस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे किसी लोकल कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा राज्य का जो नेतृत्व है वो उन्हें चिन्हित करे, और हमारे बीच में हमारे लोकल किसी भी कार्यकर्ता को विधानसभा का टिकट देने की कृपा करें। हम केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं अपना सोनू नोल्टा जी, यहाँ का लोकल युवा कार्यकर्ता बीजेपी का। मेरी हाई कमान से ये अपील है कि जो ये टिकट का रोला उड़ रहा है कि बाहर के बंदे को टिकट दिया जाएगा, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम उस बंदे की सपोर्ट करेंगे जो हमारा लोकल कैंडिडेट होगा, जो हमारे लोग, जो हमारे को जान पहचान, जिसको हमारे यहाँ पे हर एक गाँव का पता होगा। अब शक्ति रानी का जैसे रोला उड़ रहा है कि शक्ति रानी को टिकट दिया जाएगा, शक्ति रानी को गाँव का तो पता नहीं है, टकरों गाँव कहाँ है, कोई गाँव कहाँ पे है। इसलिए मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है कि लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। हमारे साथ 2-3 हज़ार युवा लड़का जुड़ा हुआ है। नैब सैनी के या बीजेपी का कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें हमारा 2-3 हज़ार लड़का हर एक बार जाता है। और अगर बाहर के कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा तो हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, और हमारा इस्तीफा है। और हम जिस पार्टी के साथ भी जुड़ेंगे वो पता लग जाएगा, जो हमारा 2-3 हज़ार लड़का साथ जुड़ेगा और हमारे साथ चलेगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है जी कि बाहर के किसी भी कैंडिडेट को टिकट ना दिया जाए, लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाए जो हमारी सुने और हमारे हर एक दुख में साथ खड़े। धन्यवाद। की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गोल्डी वाल्मीकि, पार्षद वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं कि जो भी कैंडिडेट यहां पैराशूट से भेज रही है, हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। हमारे यहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकल कैंडिडेट को ही टिकट दे। धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी से, संजीव भाटिया युवा मोर्चा से, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करता हूँ कि जो बाहरी कैंडिडेट को उम्मीदवारी दी जाए है, कृपया उसे रद्द कर कालका का कोई लोकल उम्मीदवार चुना जाए। भारत माता की जय। मैं कालका से रजनी पवार, मैं भी यही प्रार्थना करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि हमें बाहर का कैंडिडेट ना देकर यहाँ का उम्मीदवार दे, ताकि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए हम बाहर के कैंडिडेट का कोई समर्थन नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं निशा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से। मेरा भी यही है कि जो भी उम्मीदवार हो वो लोकल हो, जिसको हर समस्या का पता हो कि हाँ हमारे क्या समस्या। मैं पूर्व चेयरमैन ब्लॉक समिति रायपुरानी। हम लोगों ने सलाह बनाई है सभी ने इकट्ठे होकर कि अगर यहाँ कालका में कोई पैराशूट कैंडिडेट उतारा गया तो हम सभी पार्टियों से रिजाइन दे देंगे, और रिजाइन दे देंगे, ना हम किसी के साथ लगेंगे ना कुछ। दूसरी बात, अगर यहाँ पैराशूट कैंडिडेट उतारा गया तो हारी हारेगा। अगर यहाँ लोकल कैंडिडेट को किसी को भी टिकट दी गई तो उसकी जीत निश्चित है, और पैराशूट कैंडिडेट उतारने के बाद कालका पर तो असर पड़ेगा। इसके साथ नैनगढ़ और अम्बाड़ा कैंट पर भी बहुत असर पड़ेगा। इनको भी बहुत फर्क पड़ेगा, यहाँ से भी कुछ भी हो सकता है। और हम सभी रिजाइन देने के लिए तैयार बैठे हैं अगर पैराशूट कैंडिडेट उतारा गया तो।
करा श्री कालका महामाई जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अभी हम सारे दुकानदार, व्यापार मंडल के सदस्य, कालका सभी इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इलेक्शन का समय है और टिकट वितरण हो रही है। हमारी एक ही मांग है, कालका से लोकल उम्मीदवार को टिकट दिया जावे। जिसने 10 साल काम किया है उसको टिकट दिया जावे, ना कि कोई बाहर से हेलीकॉप्टर से आकर के टिकट लेवे। हमें पैराशूट उम्मीदवार नहीं चाहिए। ये हमारे प्रधान नरेश मंगला जी हैं, ये हमारे चेयरमैन साहब हैं और ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं श्री भूषण जी, संदीप गर्ग जी और नरेश मंगला जी। ये अपने अपने विचार रखेंगे, अपने अपनी बात 1-1 मिनट में कहनी है। धन्यवाद। बोलिए। मैं संदीप गर्ग, चेयरमैन व्यापार मंडल कालका, हाई कमान से उम्मीद करता हूं कि हमारे कालका हल्का में जो एमएलए के इलेक्शन की टिकट वितरित की जा रही है वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दें जो जिसे हल्के में हर गली कोने में उनकी पहचान हो, हर गली कोने में जिनके लिए वो सदैव खड़े रहे हों, हर एक के सुख दुख में वो जिन्होंने हमेशा साथ दिया हो, ऐसे उम्मीदवार को हम कालका हल्के से कैंडिडेट के तौर पे चाहते हैं और यकीन दिलाते हैं भाजपा हाईकमान को, अगर ऐसा कैंडिडेट हमारा लोकल कैंडिडेट हमारे यहाँ से उम्मीदवार उतरा तो उसकी भारी मतों से विजयी होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं नरेश मंगला, प्रधान व्यापार मंडल कालका, भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान से एक ही अपील करते हैं, महामाई की कृपा से ऐसे स्थानीय आदमी को, किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए जो हमें जो सारे बारे में जानता है। वो स्थानीय हमारा कैंडिडेट होगा, वो जो वर्षों से हमारे साथ जुड़े हैं वो सारे जानते हैं, कालका की गली को, मोहल्ले को सारे जानते हैं। तो हमारी बार बार अपील पार्टी हाईकमान से यही है कि स्थानीय उम्मीदवार को तरक्की दी जाए, तो पैराशूट से हमारे को उम्मीदवार ना हो, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार को सभी हमारी समस्याओं के बारे में जानकारी है। और जैसे ही हमारे को लोकल हमारा उम्मीदवार मिलेगा तो हम उसका तन मन करके साथ देंगे और अवश्य है वो यहाँ से अवश्य अभी भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत कर जाए। धन्यवाद। मैं भूषण मित्तल कालका से व्यापार मंडल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, इसके साथ साथ एक समाज सेवक भी हूँ। मैंने 2 दिन से ये रोला पड़ रहा है कि बाहर से कोई हमारा कालका के अंदर नेता आ रहा है जिसको टिकट की वितरण की बात चल रही है। मैं पार्टी के हाईकमान आलाकमान अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि कालका के अंदर लोकल उम्मीदवार को टिकट दी जाए ताकि उसको भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर हम भेजेंगे। इस चीज़ का, ये कालका शहर का मैं अकेला आदमी नहीं कह रहा, कालका शहर के दुकानदार को बड़ा भारी चीज़ का रोष है कि बाहर से कोई कैंडिडेट यहाँ पर आके इलेक्शन लड़ रहा है। जो यहाँ पर भाजपा की भूमिका बनी हुई है वो सिर्फ लोकल कैंडिडेट से बनी हुई है, बाहर के कैंडिडेट से कोई भूमिका नहीं है। मैं इस चीज़ से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर कालका के अंदर स्थानीय लोकल कैंडिडेट ना उतारा गया तो भाजपा को इस सीट से भी खतरे की उम्मीद समझ के चलना। अगर कालका के अंदर लोकल उम्मीदवार उतारा गया तो महामाई से डर के कहता हूँ बहुत अच्छी मतों से हम उसको विजयी बनाकर भेजेंगे। इस चीज़ का मैं दुकानदार होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। बोलो सच्चे दरबार की जय। पैराशूट कैंडिडेट नहीं हमें चाहिए, लोकल चाहिए। 12-13 किसी का भी। हमारे चेयरमैन साहब बैठी हैं, जिंदगी शर्मा बैठी है, दीपक राणा जी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि हमें पता चला है कालका हल्के के लिए कोई बाहरी कैंडिडेट पैराशूट के द्वारा यहाँ लाया जा रहा है, जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ का जो है लोकल, चाहे किसी को बना दो, हमें ये नहीं कोई पर्टिकुलर किसी आदमी का नाम, जिसको भी पार्टी चाहिए, जिसको भी हाईकमान चाहे, उसको जो है यहाँ कैंडिडेट निर्धारित कर दे, हम तन से, मन से, धन से उसकी पूरी इमदाद करेंगे। लेकिन अगर कोई बाहरी कैंडिडेट आता है, हम ना बूथ पर बैठेंगे, ना हम जो है पार्टी का कोई कार्य करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 भारत माता की जय। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमें पता चला कि हमारी जो शीर्ष नेतृत्व जो है
बाहर से उम्मीदवार को जहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारे बीच रहा है, जिसने जैसे 10 साल से मैडम लतिका शर्मा जी हैं, 10 साल से हमारे बीच में हैं, हारने के बाद भी हमारे बीच में रही हैं। और भी हमें कुल मिला के हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए, हमें बाहर का नहीं चाहिए। तो इसका हम विरोध करते हैं। जय हिंद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।